एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत गणेश अवस्थी को कहता है कि गणेश अवस्थी तुम यहाँ पर कोर्ट में। गणेश अवस्थी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं यहाँ कोर्ट में, बिकॉज आई एम बैक। तुम्हें क्या लगा तुम मेरी बेटी को फंसाकर इस केस को चुटकियों में जीत जाओगे? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। एडवोकेट गणेश अवस्थी ऐसा नहीं होने देगा। मैं मेरी बेटी को भी बचवाऊंगा और उसे यह केस भी जितवाऊंगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे एडवोकेट राघव सिंह राजपूत। गणेश अवस्थी कहता है कि मेरी बेटी को इंसाफ मैं दिलाऊंगा। उसी समय राघव सिंह राजपूत कहता है कि तुम क्या इंसाफ दिलाओगे? इंसाफ तो मैं दिलाऊंगा। मेरे एक बेटे को मार कर दूसरे बेटे को फंसाना चाहती है तुम्हारी बेटी। गणेश अवस्थी कहता है कि चुप रहिए, आप अपनी जबान पे लगाम रखिए, खामोश रहिए, नहीं तो कोर्ट के बाहर ही फैसला हो जाएगा। क्योंकि कोर्ट के बाहर सिर्फ एडवोकेट अंजलि अवस्थी का ही नहीं बल्कि उसके पिता गणेश अवस्थी का भी हाथ चलता है। राघव सिंह राजपूत गणेश अवस्थी पे चिल्लाने लगता है। उसी वक्त गणेश अवस्थी कहता है नीचे नीचे, आवाज नीचे। वो दिन भूल जाइए जब आपने चालाकी से गैर कानूनी तरीके से मुझे कोर्ट से बाहर निकाला था, धब्बा लगाया था मेरी इज्जत पे, पूरी दुनिया के सामने मेरा मजाक बना के रख दिया था। अब देखना मैं आपका क्या हाल करता हूँ। आप भी सबके सामने मजाक बन के रह जाएंगे, बिल्कुल मेरी ही तरह। मैंने मेरी बेटी के लिए आज यह कोट वापस से पहना है। आई विल फाइट फॉर माई डॉटर, आई विल फाइट फॉर जस्टिस। अगले सीन में हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत को एक कॉल आता है जहाँ पर उसे यह पता चलता है कि अमन की कंडीशन तो और ज्यादा खराब हो गई है। इसीलिए राघव सिंह राजपूत कहता है कि रुको मैं अभी आता हूँ। अगले सीन में राघव सिंह राजपूत अमन के पास पहुंचता है और रोने लगता है। वह गिनी और बाकी सबसे पूछता है कि कैसे हुआ इसका यह हाल, किसने किया इसका यह हाल, कोई मुझे बताता क्यों नहीं, कब उठेगा ये, कब होगा ये ठीक? गिनी कहती है कि आप चिंता मत करो, ये ठीक हो जाएगा, अमन की कंडीशन धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाएगी। राघव सिंह राजपूत कहता है कि कैसे नॉर्मल हो जाएगी, किसने किया है इसका यह हाल, कैसे हुआ है, कोई मुझे जवाब देगा? उसी वक्त वहाँ पे पुलिस ऑफिसर आ जाता है और कहता है कि मैं जवाब दूंगा। ऑफिसर कहता है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी के बस्ती के पास में ही इन पे हमला हुआ, कुछ लोग आए और उन्होंने इन पे हमला किया। राघव सिंह राजपूत कहता है कि क्यों हमला किया, आखिर उनकी अमन से क्या दुश्मनी थी? आपको यह तो पता होना चाहिए ना, आप पुलिस ऑफिसर हैं। राघव सिंह राजपूत कहता है कि बताइए कौन है मुजरिम? आपको तो पता ही है ना, मैंने मेरी पूरी जिंदगी कानून के किताबों के बीच में बिताई है। मुझे मुजरिम का नाम बताइए, मैं उसे सजा किसी भी कीमत पे दिला के रहूंगा। लोग मुझे चलता फिरता इंस्टीट्यूशन कहते हैं, चलता फिरता इंस्टीट्यूशन, इतना नॉलेज है मेरे पास। आप बस बताइए कि यह गुनाह किसने किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ऑफिसर कहता है कि हम पता लगा ही रहे, हमें जैसे ही उसके बारे में पता चलेगा हम खुद ही उसको अरेस्ट कर लेंगे। राघव सिंह राजपूत कहता है कि आप अरेस्ट नहीं करेंगे, आप क्रिमिनल को नहीं पकड़ते। मेरे बेटे की तो किसी से ना ही दुश्मनी थी और ना ही उसकी कोई गलती। इतना मासूम सा है, इतना भोला सा है, ना ही किसी से कभी लड़ता है और ना ही झगड़ता है, फिर भी उसी के साथ ऐसा क्यों? पूरी बस्ती के सामने इसको मारा गया और वो अंजलि ने भी कुछ भी नहीं किया। उसी वक्त पद्मा कहती कि किया है। वकील दीदी ने तो बहुत कोशिश करी उन्हें बचाने की, लेकिन वह उन्हें बचा नहीं पाई। उसी वक्त ईशाना चिल्लाते हुए कहती है कि ये सब झूठ है। पद्मा पूछती है कि ये आप क्या कह रही है, क्या वकील दीदी ने कोशिश नहीं करी बचाने की? ईशाना कहता है हाँ कोशिश तो करी थी, लेकिन वह सब एक नाटक था। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि नर्स आ जाती है और कहते हैं कि आप सब यहाँ पे चिल्ला नहीं सकते, यहाँ पे पेशेंट है, आप सभी लोग यहाँ से बाहर जाइए, जल्दी यहाँ से बाहर जाइए। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं जहाँ पे अंजलि बैठी हुई होती है। जी हाँ, बाहर अंजलि बैठे बैठे अमन का इंतजार कर रही होती है। राघव सिंह राजपूत बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, साथ ही बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए वो अंजलि से कहता है कि मुझे ये नहीं जानना कि मेरे बेटे की शादी तुमसे हुई है या नहीं, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है यह जानने में। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि मेरी बेटे की ऐसी हालत किसने करी, किसने करी ऐसी हालत? बोलो, चुप क्यों हो, जवाब दो। तुमने कोर्ट में हम सभी का अपमान किया है सिर्फ और सिर्फ केस जीतने के लिए। तुमने मेरी हर दलील को अपनी जुबान से तोड़ा है, तो अब मुंह पे तुमने ताला क्यों लगाया? अंजलि मुझे जवाब दो, मुझे जवाब चाहिए। सानिया कहता है ये क्या बोलेगी, सारी गलती इसी की है। उसी वक्त गिनी कहती है कि तुम बार बार एक ही चीज को क्यों दोहरा रही हो? अगर तुमने सच सुना है तो सच सबको बताओ ना, क्या सुना है तुमने? हमें भी जानना है, हम सभी को सच जानना है, बताओ सच क्या है? सानिया कहती है अगर मैंने सच बता दिया तो उससे पूरे घर में आग लग सकती है, ऐसा हुआ है। उसी वक्त राघव सिंह राजपूत पूछता है कि ऐसा क्या हुआ है, क्या हुआ ऐसा? गिनी यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो कहती है ईशाना, साइनी तुम कह क्यों नहीं रही हो, बोलो ना क्या सच है? आखिर ऐसी क्या बात है जो कि अगर पता चल गई तो घर में आग लग जाएगी? किसने मारा है अमन को, इसके पीछे किसका हाथ है, जवाब दो। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि सारी बातें अगर हम पुलिस स्टेशन में जाके करें तो ज्यादा सही रहेगा, ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर हम चिल्ला चोट और तमाशा नहीं कर सकते। राघव सिंह राजपूत कहता है कि चुप हो जाओ तुम, यहाँ पे कोई कुछ सच बोल रहा है तो उसे बोलने दो, उसे छुपाने की कोशिश मत करो। उसी वक्त हम देखते हैं कि अंजलि ईशाना और साइना से कहती है कि ऐसा मत बोलो, तुमने जो कुछ भी सुना है सब का सब झूठ है। अगर तुमने ऐसा कह दिया ना तो पूरा ही घर टूट जाएगा, घर में आग लग जाएगी, इसलिए ऐसा मत करो, मत कहो। ईशाना कहता है कि कहना तो हम भी नहीं चाहते, लेकिन सच हमें कहना होगा, यह सच सबको पता होना चाहिए। राघव सिंह राजपूत कह रहे हैं कि तुम आपस में क्या बातें कर रहे हो, जो भी कहना है सच सच और अभी के अभी कहो। अगले सीन में हम देखते हैं कि सानिया सारी बातें राघव सिंह राजपूत को बता देती है कि उसने, पद्मा ने, ईशाना ने, साइना ने, सभी लोगों ने क्या सुना था। तो गुंडे कह रहे थे कि अभय सिंह राजपूत और अंजलि अवस्थी ये नहीं चाहते
चाहते हैं कि अमन इनके बीच में आए। यह दोनों मिलकर अमन को मारना चाहते हैं, इसलिए हम अमन को इस रास्ते से हटा रहे हैं। अभय और अंजलि की लव स्टोरी बहुत पुरानी है और राघव सिंह राजपूत को जैसे ये बातें पता चलती है उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। वो एडवोकेट अंजलि अवस्थी पे भड़क जाता है और कहता है कि ये है तुम्हारा असली चेहरा, तुमने इतना घिनौना काम किया है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अंजलि कहती है कि नहीं, मैंने ये सब कुछ नहीं किया, वो सब लोग झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने गलत सुना है, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मैं भला क्यों अमन जी को मरवाना चाहूंगी। राघव सिंह राजपूत कहता है कि ऑफिसर, मैं FIR दर्ज करूंगा इस अंजलि के खिलाफ और आई विटनेस होंगे पद्मा, ईशाना और सायना। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें सजा दिलवा के रहूंगा। तुमने मेरे बेटे के साथ जो कुछ भी किया है ना, वो अच्छा नहीं किया। अब तुम देखो कि तुम्हारे साथ क्या क्या होता है और ऐसी सजा दिलाऊंगा कि आज के बाद ऐसा करने से पहले लोग 1000 बार नहीं 10,000 बार सोचेंगे। इतना कह के राघव सिंह राजपूत सभी लोगों को लेके वहाँ से चला जाता है, लेकिन गिनी वहाँ से नहीं जाती। इन सब के जाने के बाद गिनी अंजलि के पास आती है और कहती है कि तू और अभय क्या जरूरत थी ये सब करने की, आखिर क्यों किया तूने ऐसा। अंजलि कहती है कि दीदी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ दीदी, ये सब लोग मुझे फंसा रहे हैं, मैंने कोई भी अपराध नहीं किया है। अमन जी सब जानते हैं, वो सब जानते हैं। शिवरात्रि का उपवास कंप्लीट करके वो मेरी मांग भरने के लिए आ रहे थे, लेकिन बीच में ही गुंडों ने हमला कर दिया। वो तो मुझे साथ ले जाना चाहते थे आरती के लिए। दीदी यकीन कर, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। गिनी कहती है यकीन करने का दिल तो बहुत कर रहा है अंजलि, क्योंकि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। गिनी कहती है ना तो मैं मेरे पति को छोड़ूंगी और ना मैं तुझे छोड़ूंगी। इतना कह के गिनी वहाँ से चली जाती है। अंजलि अपनी बहन को रोकने की कोशिश करती है। अंजलि कहती है कि दीदी रुक, मेरी बात सुन, ये सब एक चाल है, ये एक साजिश है मुझे फंसाने की। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर आ जाता है और अंजलि को कहता है कि मैडम हमें आपको अरेस्ट करना होगा, आपके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, यू आर अंडर अरेस्ट। अंजलि हाथ जोड़ के कहती है कि मैं एक बार अमन जी से मिलना चाहती हूँ। पुलिस ऑफिसर मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि अंजलि जाती है अमन के पास। अंजलि के दिमाग में वो सारी बातें याद आने लगती है, किस तरीके से अमन अंजलि पे भरोसा करा करता था। वो अंजलि को कहता था कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, आप केस लड़ना और मैं आपकी मदद करूंगा, मुझसे जो हो सकता है मैं आपके लिए वह करूंगा, लेकिन मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। और अंजलि सोच रही होती है कि आज अमन ही उसे छोड़ के जा रहा है। अंजलि को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करने वाली है, उसे क्या करना चाहिए और उसके साथ हो क्या रहा है, कौन उसे फंसा रहा है और आखिर क्यों उसने अमन पे हमला करवाया। ये सारी चीजों से वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आगे क्या होगा। क्या अंजलि हमेशा हमेशा के लिए अमन को खो देगी, क्या अमन की मौत होने वाली है, या फिर अंजलि के ऊपर एक बड़ा सा केस चलेगा जो कि चलाएगा राघव सिंह राजपूत। एक्चुअली में ये सब होने ही वाला है। यहाँ पर अमन की मौत नहीं होगी। अमन जो है वो होश में भी नहीं आएगा, जिसके कारण राघव सिंह राजपूत अंजलि पे केस करेगा और उसे कोर्ट में ले जाएगा। और वहीं पर ही एडवोकेट अंजलि अवस्थी के पिता यानी गणेश अवस्थी अंजलि को बचाने के लिए जी जान एक कर देंगे। उनको पहले से भी राघव सिंह राजपूत से हिसाब क्लियर करना है और इस बार तो उनकी बेटी की बारी है, तो वह अपना कदम पीछे रखने नहीं वाले। तो यही सारी कहानी हमें एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगी। ऐसे ही एडवोकेट अंजलि अवस्थी के रेगुलर रिकैप और अपकमिंग स्टोरी टेलीविजन से भी पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।